प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को रेगिस्तान में चुनावी बिगुल बजा दिया। विधानसभा चुनाव से करीब 5 महीने पूर्व सीमावर्ती बीकानेर संभाग में उन्होंने डेवलपमेंट कार्ड खेलकर नए विकसित राजस्थान का रोड मैप समझाया। चुनावी साल में उत्तर पश्चिम राजस्थान में मोदी का ये पहला दौरा था। करीब 3 घंटे के बीकानेर प्रवास के दौरान उन्होंने अमृतसर से जामनगर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के लोकार्पण के साथ कुल करीब 25,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। एक्सप्रेसवे बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जोधपुर, बाड़मेर और जालौर जिले से गुजरेगा। भाजपा अब इस सौगात के जरिए इन 6 जिलों की 40 विधानसभा और 6 लोकसभा सीटों के समीकरण साधने का प्रयास करेगी। अभी 40 में से 15 सीटें भाजपा के पास है। बीकानेर संभाग मुख्यालय से करीब 26 किलोमीटर दूर नौरंगदेसर में शनिवार शाम ग्रीन रिवॉल्यूशन थीम पर यह कार्यक्रम आयोजित हुआ। बीकानेर संभाग की दृष्टि से देखें तो कुल 24 में से 10 सीटें ही बीजेपी के खाते में हैं। प्रधानमंत्री ने पहले विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करने के साथ अन्य प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी। इसके बाद कार्यक्रम स्थल के नजदीक ही भाजपा की ओर से आयोजित जनसभा को संबोधित किया और राज्य की गहलोत सरकार पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस की झूठ और छलावे की राजनीति का शिकार सबसे ज्यादा राजस्थान का किसान हुआ है। आप मुझे बताइए, पिछले चुनाव में कांग्रेस ने किसानों का कर्ज माफ करने का वादा किया था। कांग्रेस ने वादा किया था। इनके नेता ने 10 दिन के भीतर भीतर कर्ज माफी की कसम खाई थी। क्या किसानों का कर्ज माफ हुआ? एक्सप्रेसवे और बीकानेर में समारोह के सियासी गणित को समझे तो ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे प्रदेश के श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर और जालौर जिलों से गुजरेगा। जनसभा के बाद अब भाजपा इन 6 जिलों में विकास कार्यों के साथ चुनाव प्रचार को रफ्तार देगी। ये एक्सप्रेसवे जिन जिलों से गुजरेगा वहां के सियासी गणित को समझें तो बीकानेर की बात करें, यहां पर 7 सीट है विधानसभा की। इनमें 3 सीट भाजपा के पास है, 3 सीट कांग्रेस के खाते में है, जबकि 1 सीट अन्य के पास है। श्रीगंगानगर की स्थिति को समझे तो कुल 6 विधानसभा सीट है, 3 सीट भाजपा के खाते में है, 2 सीट कांग्रेस के पास है और 1 अन्य के खाते में। 5 सीट वाले हनुमानगढ़ की बात करें तो यहां पर 2 भाजपा के खाते में, 2 कांग्रेस के पास और 1 अन्य के पास। जोधपुर जिले की बात करें तो यहां विधानसभा की कुल 10 सीट है, भाजपा के पास 2, कांग्रेस के पास 7 और अन्य के खाते में 1 है। बाड़मेर में कुल 7 विधानसभा सीट है, इनमें 1 सीट भाजपा के पास, 6 कांग्रेस के पास है। जालौर की बात करें तो जालौर में कुल 5 विधानसभा सीट है, भाजपा के खाते में 4 है, कांग्रेस के पास 1 है। इसी तरह बीकानेर संभाग के गणित को भी समझे। बीकानेर संभाग में चूरू भी शामिल है। ऐसे में संभाग के अनुसार कुल 24 में से भाजपा के पास 10, कांग्रेस के खाते में 11 और अन्य के पास 3 सीटें हैं। कार्यक्रम को ग्रीन रिवॉल्यूशन और पर्यावरण संरक्षण से भी जोड़ा गया। पीएम मोदी लोकार्पण शिलान्यास कार्यक्रम से सभा स्थल तक बीकानेर के साइकिलिस्ट के साथ पहुंचे। सभा स्थल पर ही धरती कहे पुकार के नाटक का मंचन भी किया गया। इसके जरिए स्थानीय बच्चों ने पर्यावरण संरक्षण और जैविक खेती का संदेश दिया। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे और अन्य विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, अर्जुन राम मेघवाल, गजेंद्र सिंह शेखावत और कैलाश चौधरी मौजूद रहे, जबकि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, भूपेंद्र यादव और आरके सिंह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी ऑनलाइन जुड़े। राज्यपाल कलराज मिश्र, राजस्थान सरकार में ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी, शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला, भजनलाल जाटव और सुखराम विश्नोई को भी मंच पर अग्रिम पंक्ति में जगह मिली। पीछे की पंक्ति में 8 सांसद बालकनाथ, नरेंद्र कुमार, पीपी चौधरी, राजेंद्र गहलोत, सीपी जोशी, निहाल चंद, देवजी पटेल,
और राहुल कसवा मौजूद रहे। स्पेशल रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।